अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। अल्लाह पाक हर आफत से आपको महफूज़ फरमाए। नाज़रीन, उम्रा करने का आसान तरीका, मसनून तरीका बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने गुस्ल करना है, गैर ज़रूरी बालों को उतारना है, नाखून काटने हैं, अच्छी तरह यानी कि तैयार होना है। गुस्ल आपने मुकम्मल कर लिया, वज़ू भी कर ले और उसके बाद एहराम बांधना है। यानी गुस्ल के बाद आपने एहराम बांधना है। जिस्म पर अगर खुशबू है वो भी लगा लें, तो ऐसा खुशबू ना लगे जो रंगदार हो, तो आपने पहले ही लगा रहे हैं। जब एहराम बांधने फिर खुशबू लगाना मना है। तो इसके बाद आपने 2 रकात पढ़ने हैं, यानी मीकात पर आपने 2 रकात अदा करने हैं। तो 2 रकात करने के बाद आपने नियत करनी है कि इलाहुल आलमीन, मैं उम्रा का इरादा रखता हूँ और मेरे लिए आसान फरमा, इसको कबूल फरमा। इसके बाद आपने तलबिया शुरू करना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। और जब तक आपका सफ़र शुरू है आपने तलबिया कहते रहना है। मर्द हजरात ऊंची आवाज़ से और ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ से। जब तक आपका सफ़र बरकरार है, 1 घंटे का है, 10 मिनट का है, 15 मिनट का है, 2 घंटे का है, 4 घंटे का, तलबिया पढ़ते रहना है। वक्तन फ़वक्तन तलबिया पढ़ते रहें। तो इसके बाद आपने तवाफ़ के लिए ना बैतुल्ला जो ही आप अंदर आए, सबसे पहले पहली निगाह है, पहली निगाह पर दुआ मांगे और दुआ कबूल होएगा। दुआ मांगने के बाद आप ग्रीन लाइट के पास पहुँचे, हजर अस्वद के सामने पहुँचे। यहाँ से आपका चक्कर शुरू होगा, तवाफ़ आपका पहला चक्कर शुरू होगा और नियत करनी है कि इलाहुल आलमीन, मैं उम्रा कर रहा हूँ, मैं तवाफ़ कर रहा हूँ आपके लिए, कि इसको कबूल फरमा ले, मेरे लिए आसान फरमा। और 7 चक्कर देने हैं। जब रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान आपने आना है, तो इस वक्त आप दुआ पढ़ें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। तो इसके बाद भैया दुआ इस्तग़फ़ार करते रहे, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। जो भी ज़िक्र व अज़कार आपको आता है अपनी ज़बान में, या कुरान मजीद की तिलावत, दुरूद शरीफ, तौबा इस्तग़फ़ार, तीसरा कलमा आप अदा करते रहें। इसके बाद आपने 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद आपने मकाम इब्राहीम, वो सामने मकाम इब्राहीम है, मकाम इब्राहीम के पीछे हटें और 2 रकात नमाज अदा करें। पहली रकात में आपने अलहम्द शरीफ के बाद कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें और दूसरी रकात में आपने अलहम्द शरीफ के बाद कुल हुवल्लाह पढ़ें, सूरत इखलास पढ़ें। 2 रकात मुकम्मल करने के बाद आपने दुआ मांगनी है। दुआ मांगने के बाद आपने यानी कि तवाफ़ मुकम्मल कर लिया। आपने तवाफ़ करने के बाद ये दरवाज़े के पीछे आप देखेंगे तो आपको एक जगह रास्ता नज़र आएगा, और जहाँ सफ़ा मरवा की तरफ रास्ता जा रहा है, और सफ़ा मरवा में पहुँचना है। पहले सफ़ा में जाएं और सफ़ा में दुआ मांगें, दुआ कबूल होगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई बयान करें, पहाड़ के ऊपर चढ़ के दुआ मांगें, बैतुल्लाह की तरफ निगाह करके दुआ मांगें। इसके बाद पहाड़ से नीचे उतरे और मरवा की तरफ चलें, और मरवा की तरफ पहुंचेंगे, वहाँ भी दुआ पढ़ें और दरमियान में दुआ पढ़ें। ग्रीन लाइट जहाँ शुरू हो वहाँ से आपने तेज़ दौड़ना है। औरतें हैं तो आहिस्ता आप चलें, तो अपने रफ्तार पर चलें। और सफ़ा से लेके मरवा तक 1 चक्कर होगा, मरवा से लेके सफ़ा तक 1 चक्कर होगा। यानी सफ़ा से इब्तिदा होगा और आपका मरवा में 1 चक्कर यानी कि 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे। इसके बाद बाल कटें और बाल
یا تو مکمل بلیڈ پھرے، اگر مکمل بلیڈ نہیں ہے یا تو سارے کے سارے بال چھوٹے کریں، یعنی کہ مکمل ہی کسر کریں۔ اس کے بعد آپ بال چھوٹے کرنے کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، آپ احرام کھول سکتے ہیں۔ اس کے بعد کپڑے پہنیں، جب تک آپ مکہ المکرمہ رہیں توبہ استغفار کرتے رہیں، طواف کرتے رہیں۔ اگر دوبارہ عمرہ آپ کرنے جانا ہے جرانہ میں جائیں، مسجد عائشہ میں جائیں، یا آپ جا رہے ہیں مسجد عائشہ سے واپس آئیں پھر عمرہ کریں، یہ آسان طریقہ کار ہے۔ جب ہی عمرہ کریں گے اور دعا میں ہمیں بھی یاد کریں، اپنے بزرگوں کو یاد کریں، توبہ استغفار جب تک بیت اللہ میں رہیں توبہ استغفار کرتے رہیں، اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہیں اور بالکل سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جب تک بیت اللہ میں رہیں، اللہ مسجد نبوی میں رہیں، بڑے ادب کے ساتھ رہیں، بے ادبی نہ کریں۔ یہ مکمل آپ کو میں نے عمرہ کا طریقہ بتا دیا، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ